नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ठीक है, इसमें हम पीएच और पीओएच का रिलेशनशिप डिस्कस करने वाले हैं। ये रिलेशनशिप डिस्कस करने के लिए हमने आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में हमने जहाँ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैलकुलेट किया था, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय KW। अभी वो कंसेप्ट मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा, वो अगर आपको डिस्कस करनी है तो उसके लिए आगे हमने वो पहले वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है और कैसे उसको कैलकुलेट किया गया है। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय KW एंड इज द concentration of H plus ion and concentration of OH minus ion generated by pure water at perfect 25 डिग्री सेल्सियस। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है कि प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस में कितने अमाउंट में H प्लस आयन जनरेट करेंगे और कितने अमाउंट में OH माइनस आयन का कितने अमाउंट में OH माइनस आयन, कितने कॉन्सेंट्रेशन में OH माइनस आयन जनरेट करेगा। और इसका टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमने वैल्यू क्या लिखी थी, 1.0 इंटू 10⁻⁻14 मोल्स, इतनी लिखी थी। ठीक है, यानी कि प्योर वाटर जब आयोनाइज होगा तो वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1.0 इंटू 10⁻⁻14 मोल्स। ठीक है, अब रिलेशनशिप डिस्कस करने के लिए ये इक्वेशन को क्या कहें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी कि आगे हम यहाँ पर कैसे लिखें, लॉग टू द बेस 10 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस लॉग टू द बेस 10 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, आगे 1.0 है ना, तो लॉग टू द बेस 10 इंटू 1 वही आएगा, यानी कि आगे इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 इंटू 10 टू द पावर -14। ठीक है, अब देखो लॉग टू द बेस 10 इंटू 10⁻⁻14 की वैल्यू क्या निकल के आएंगी, -14। यहाँ पर देखो एक लॉ यूज़ किया जाता है, लॉग टू द बेस 10 टू द पावर n, इसकी वैल्यू क्या होंगी, n ही होंगी। ठीक है, लॉग टू द बेस 10 टू द पावर 10 टू द पावर n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या होंगी, n होंगी। तो उस हिसाब से लॉग टू द बेस 10 इंटू 10 लॉग टू द बेस 10 इंटू 10⁻⁻14 की वैल्यू क्या होंगी, -14 होंगी। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पर आगे आंसर क्या लिख सकते हैं, -14। अब ये इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वेशन इंटू -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सेपरेट नए ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, माइनस लॉग टू द बेस 10 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और आगे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, -14 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई -1 से किया है तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे 14 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन देखो, पीएच और पीओएच की डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, पीएच इज़ द निगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यानी कि ये वाले इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ये वाले जो टर्म है, दिस टर्म रिलेटेड टू द पीएच एंड दिस टर्म रिलेटेड विद द पीओएच, यानी कि पीएच और पीओएच दोनों मिला के टोटल कैलकुलेशन करने के बाद, यानी कि ये रिलेशन हम प्रूफ कर सकते हैं, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। पीएच और पीओएच के बीच में रिलेशन क्या है, कुछ इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि ये चीज़ तो हमने यहाँ पर रिलेशन पीएच और पीओएच का एक्सप्लेन कर दिया, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू क्या है, 14 है। अब ये वाले रिलेशन का यूज़ करके हम जो है आगे पीएच अगर पता होगा तो पीओएच निकाल सकते हैं, पीओएच अगर पता होगा तो पीएच निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया उसको वापस लिखेंगे, क्या रिलेशनशिप देखा हमने, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू क्या है, 14। ठीक है, अब ये रिलेशन के हिसाब से अगर आपको पीएच पता है तो हम पीओएच निकाल सकते हैं, और पीओएच अगर पता है तो पीएच निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको पीएच पता है, पीओएच निकालना है तो क्या होगा, ये वाली टर्म इधर जाएंगी,
और ये वाले टर्म उधर जाएंगी, ये इक्वेशन कैसे रीअरेंज होगा, ये वाली टर्म इधर की ना, पी ओ एच इज इक्वल टू 14 माइनस पी एच, ये वाला इक्वेशन यूज़ करके हम पी एच अगर पता होगा तो पी ओ एच निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर ही एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, जो न्यूमेरिकल में अभी तक के हमने जितना पार्ट डिस्कस किया है वो सारा पार्ट वो न्यूमेरिकल का यूज़ कर, वो न्यूमेरिकल लिखने के बाद क्या है हमारे समझ में आ जाएगा। एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट पीएच पीओएच एंड OH minus concentration in 0.015 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ऐसे तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें हम सब चीज़ों का डिस्कशन करने वाले, पीएच भी निकालने वाले हैं, पीओएच भी निकालने वाले और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी निकालने वाले। ठीक है, कैलकुलेट क्वेश्चन क्या है, पीएच निकालो, पीओएच निकालो और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड आउट करना है। कौन से सॉल्यूशन का, 0.015 मोलर HCl सॉल्यूशन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, HCl वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, HCl का सॉल्यूशन है ना, HCl का सॉल्यूशन में HCl इलेक्ट्रोलाइट है, वो वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। तो HCl जब वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो HCl डिसोशिएट इनटू इट्स आयन H प्लस प्लस Cl माइनस, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीट डिसोशिएट होता है। जितना HCl लेंगे जितने HCl लेंगे स्टार्टिंग में, उतना पूरा HCl वाटर में डिजोल्व होने के बाद आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन HCl का होगा वही कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट क्या होगा, H प्लस आयन का होगा। तो यहाँ पर HCl का कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया हुआ है, क्या है, 0.015 मोलर ये HCl का कॉन्सेंट्रेशन है। यानी कि जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही क्या है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो यहाँ पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, 0.015 मोलर। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब देखो पीएच, सबसे पहले पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो पीएच के लिए फार्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल टू, पीएच के लिए फार्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये फार्मूले में सिर्फ H प्लस आयन को कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रख दो, अब पीएच निकल कर आ जाएगा। फार्मूला एज इट इज़ लिखेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10। अब देखो 0.01 को हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, इसको हम दूसरे टर्म से कैसे लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻², ऐसे भी लिख सकते हैं ना। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 इंटू 1.5 इंटू 10⁻², ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली जो कंसेप्ट है, ये वाली जो टर्म आई, ये कैसे आई, ये कैलकुलेशन कैसा है, लॉग 10⁻m इंटू m, लॉग 10⁻m इंटू n वाली है। और उसको कैसे लिख सकते हैं दूसरी टर्म में, लॉग टू द बेस 10m प्लस लॉग टू द बेस 10n, ऐसे लिख सकते हैं ना। यानी कि हम आगे इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी जो मल्टीप्लिकेशन में होगा उसको हम प्लस में भी सॉल्व कर सकते हैं, म्हणजे माइनस लॉग टू द बेस 10 1.5 प्लस लॉग टू द बेस 10 टू द पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये निगेटिव को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ये वाला जो निगेटिव है ये टर्म को। ठीक है, इसको हमने सिर्फ क्या किया, अभी अंदर वाले टर्म को रिप्रेजेंट किया। अब ये पूरे अंदर वाले टर्म को ये निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे नीचे क्या आएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 1.5 माइनस प्लस माइनस 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 लॉग टू द बेस 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर
आ गई। अब आगे इसके आगे हम क्या लिखेंगे, देखो आगे क्या कैसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग टू द, नीचे वाला इक्वेशन फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ ऊपर ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। माइनस लॉग टू द बेस 10 1.5 माइनस लॉग टू द बेस 10 -2। ठीक है, अब देखो माइनस लॉग टू द बेस 10 1.5 माइनस लॉग टू द बेस 10 -2। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि लॉग टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, n होती है, यानी कि जो पावर में वैल्यू रहेंगी वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लॉग टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होंगी, -2। लेकिन यहाँ पर -2 लिखेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस, या फिर लिख दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, लॉग माइनस लॉग टू द बेस 10 1.5 +2। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए प्लस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, 2 माइनस लॉग टू द बेस 10 1.5। ठीक है, 1.5 यानी कि सिंपली क्या है, 1.5 का लॉग देखो, जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू यहाँ पर रखो और उसमें से माइनस कर दो, पीएच निकल कर आ जाएगा 2 माइनस, तो लॉग टू द 1.5 का लॉग क्या है, 0.1741 1741 सॉरी 1761। ठीक है, और ये दोनों कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या आएगा, माइनस करने के बाद 1.8239। यहाँ पर पीएच निकल कर आ गया। अब उसके बाद हमको कैलकुलेट क्या करना है, पीओएच। पीओएच कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने पीएच और पीओएच का रिलेशन देखा। क्या है पीएच और पीओएच का रिलेशन, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 है। अब इसमें से पीओएच निकालना है तो क्या करेंगे, पीओएच इधर लेंगे ना, पीओएच इज इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा 14 माइनस पीएच। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, पीओएच निकालना है ना, तो 14 निकाल और पीएच निकाल के रखा है, क्या है 1.8239। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या मिलेगा, 12.1761। ये क्या हो गया, उसका पीएच हो गया। यानी कि हमको फॉर ये कैलकुलेशन में, ये न्यूमेरिकल में पीएच और पीओएच निकालना था, पीएच भी निकाल लिया, पीओएच भी निकाल लिया। अब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस आयन निकालना है, ओएच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो अब देखो ऑलरेडी आयोनिक प्रोडक्ट के ऊपर से हमने कैलकुलेट करके रखा है कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन में, 1.0 इंटू 10⁻⁻14 है। पहले वीडियो में मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके बताया था। ठीक है, अब ये इक्वेशन के हिसाब से OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, तो सिंपली ये वाली टर्म निकालनी है, इसको इधर ले लिया, क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता है हमको, जितना सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है उतना H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, तो OH माइनस इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 0.015 लिखने से अच्छा क्या है, 1.5 इंटू 10⁻2 ऐसे लिखो। ठीक है, दोनों कैलकुलेशन, या फिर 0.015 लिखेंगे तो भी चलेगा, 0.015 लिखेंगे तो भी क्या है चलेगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻30 मोलर। ठीक है, कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल में हमने पीएच कैलकुलेट किया,
पीओएच कैलकुलेट किया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा वीडियो पॉज करके स्टॉप करके अच्छे से समझने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो 3 अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल ये कंसेप्ट के ऊपर आने वाले तीनों एक साथ हमने ये न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने की कोशिश की है। और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स अगर लगने वाले होंगे तो मुझे वीडियो में कमेंट करना, हम एक स्पेशल न्यूमेरिकल्स का वीडियो शूट करके जो है यहाँ पर इसके ऊपर अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।